हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आगामी यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल या आसुत जल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्षा का जल। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन है, इसमें आप देखना है कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और हीलियम का। चूने के जल में क्या होता है? तो चूने के जल में होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने में लग जाती है? तो लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो ये बनती है फेरस और फेरस हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरस और फेरस हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो हीरा एक शुद्ध कार्बन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाली सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो रसोई गैस, वो उसमें जो गैस होती है वो आपकी तरल रूप में होती है, गैसीय रूप नहीं। ऑप्शन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। रसोई गैस का मिश्रण क्या होता है? इसमें कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? तो आपकी मिली होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन गैस। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है आपका? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। रासायनिक रूप में शुष्क हिम, ड्राई आइस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, इसकी चाल को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक का जो रिएक्शन में यूज किया जाता है वो रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है? तो यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो सिरका में क्या पाया जाता है आपका? तो ये पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन है, नींबू तथा संतरी में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू संतरी में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित से होता है, किससे होता है इसका? तो क्लोरीनीकरण से। ठीक है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? तो इसमें बनता है आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है? तो ये वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें आपका जो है सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात में होता है? तो इस्पात में क्या होता है? ऑप्शन ए, 0.1 से 2% कार्बन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है, या वह कौन सी गैस है?
तो ये है आपकी ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन सी आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन डी फेरिक, जिसे अपन लोहा कहते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। पीएच प्रदर्शित क्या करता है? तो पीएच जो है विलयन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें जो है सिलिकॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली तत्व हैं। तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? कार्बन। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो आप जो है आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, तो सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है रेत। बॉक्साइट में एल्यूमीनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन सी विद्युत अपघटन। जल के साथ स्वच्छ विलयन जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक हैं। तो कौन से इसमें? बेंजोइक अम्ल। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधारण नमक। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित के बराबर होती है। निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी नाभिक के प्रोटॉन के बराबर। नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसकी परमाणु संख्या उतनी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। यदि परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या अपन निकाल सकते हैं। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो अंतिम उत्पाद बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक तौर पर अमोनिया और का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में के काम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक बनाने में। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। लोहा के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोक। क्या होता है? कोक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। हीरा उसी एक तत्व से बना होता है जिससे बना होता है आपका क्लोरोफॉर्म, शर्करा, साधारण नमक या ग्रेनाइट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन कौन सी है? तो आपकी एक सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। किस प्रक्रम से समुद्री जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण विधि द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रभाजी आसमन द्वारा। कपड़े धोने वाला सोडा क्या होता है? तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर खाने वाले सोडे की बात करेंगे तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जलयोजित इसलिए क्योंकि इसमें जल के 10 अणु होते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है Na2CO3 × 10H2। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है आपका? ऑप्शन सी पायस का। अगला क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। तो बारूद किस किस का मिश्रण है? ये है आपका नाइट्रल, सल्फर और काठ कोयले का। अगला क्वेश्चन है, खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। कपड़ों के रंग का व्यंजन करने वाला विकर्मक कौन है?
तो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। वह रासायनिक अपक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है तो वह क्या कहलाती है? तो इस अपक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाना, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है? तो अपन जानते हैं सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, और परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो रासायनिक यौगिक की, अच्छा यौगिक पूछा तो यौगिक के लिए आ जाएगा आपका अणु हो जाएगा, ठीक है। तत्व पूछेंगे तो परमाणु। फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो 24 कैरेट होती है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। क्या कारण होता है कि आपको जो है टेट्राएथिल लेड मिलाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्टेज एंजाइम। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो ये यूरिया था आपका। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो आपकी थी तांबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा, लोह नहीं तांबा होगा इसका। सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारबीट्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो आघातवर्धनीय धातु आपकी जो है सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। क्या कहते हैं? फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.5 होता है, 7.5। 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर तो होता है वैसे 10⁻⁶, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में दिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपका पाइनस से। लार की प्रगति कैसी होती है? लार आपका अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। कागज पर पुरानी उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किए जा सकते हैं? तो किससे डेवलप किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी निनहाइड्रिन विलयन H2O2। इसको अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल होता है? तो परिशुद्ध एल्कोहल होता है आपका जिसमें 95% एल्कोहल होता है और 5% जल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए, नहीं इसमें पूछा है परिशुद्ध एल्कोहल है 100% प्रूफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200% प्रूफ। शरीर में अरक्ता एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो इसमें लोहे की कमी के कारण होती है कि कैल्शियम की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक जिसे माइका कहते हैं का उपयोग है? तो माइका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है बिजली उद्योग में। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहे ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। जल में बासिंग का घोल क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्षारीय। कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित की बनी होती है? तो आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है, तो जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। तो ऑक्सीजन और हीलियम, गोताखोर भी इसी का प्रयोग करते हैं। अगर कम गहराई में है तो ऑक्सीजन और हीलियम का, और अगर इससे ज़्यादा गहराई में है पानी में तो नाइट्रोजन और हीलियम। एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पीड़ाहर में। प्रतिदीप्ति नली में साधारण काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारद बाष्प और आर्गन। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसकी उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में जलने में सहायता वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है आपकी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑक्सीजन। इसको तो पता ही होगा आपका। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है, निर्जलीकरण मतलब बिना जल के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में होती है? ऑप्शन सी, सूती वस्त्रों में। लोहे का प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का जो स्रोत है आपका, हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है आपका, पन्ना निम्नलिखित का बना होता है? तो पन्ना आपका बना होता है बेरिलियम का। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है कि उनको तुरंत जो है ऊर्जा की महसूस हो? ठीक है, तो उसको दिया जाता है ग्लूकोज। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाला उर्वरक में होता है? तो ये होता है आपका नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट हो जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो इसमें कौन सा विटामिन होता है आपका जो है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रवीय अमोनिया। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है आपका? द्विअंगी, इसे बाइनरी भी बोलते हैं। जीवित तंतुओं के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक रसायन। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है बताइए? तो कोलेस्ट्रॉल आपका जो है जीव वसा में पाए जाने वाला एल्कोहल है। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटनाशक के रूप में। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, कठोर जल। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे और आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया होगा।